कर देंगे इंशाअल्लाह। इल्जाम हम पे, गद्दारी तुम करो, शहादत हम दो और गुलामी तुम करो और हम अपने आप को साबित करें कि हम देशभक्त हैं। अरे तारीख उठा के देख लो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले हम थे। आजादी के बाद पाकिस्तान से जब तुम्हारा सामना हुआ तो तुम बगैर बुलाए गए और वहां पे नवाज शरीफ के हाथ की बिरयानी खाए, उसके बेटी को आहेर करे और हमसे कहते हो भारत माता की जय बोलो। अरे जब हमारा सामना पाकिस्तान से हुआ तो हमने अब्दुल हमीद बन के पाकिस्तान के टैंकर उड़ाए और तुम्हारा सामना हुआ तो नवाज शरीफ की बिरयानी खाए। भारत के दुश्मनों का तरफदार तू ही है, भारत के दुश्मनों का तरफदार तू ही है। सच पूछ तो फांसी का हकदार भी तू ही है। भारत के दुश्मनों का तरफदार तू ही है, सच पूछ तो फांसी का हकदार भी तू ही है। आतंकवाद से मेरा रिश्ता जोड़ने वाले तारीख उठा के देख ले, गद्दार तू ही है। ये गद्दारी हमारे खून में नहीं है। अफसोस ये है कि हमारी उम्मत मुस्लिमा हमारे उलमाओं को छोड़कर ये पार्टी के नेता के पीछे जाके भटक गई और ये हाल हो गया। हमारा हाल क्या हुआ इसी के लिए। ये कौन कह रहा है कि तलवार लेके चल दुनिया सलाम ठोकेगी, नबी का किरदार लेके चल। अरे क्यों फिरता है पार्टी के नेता के पीछे? तू ऐसा बन के सरकार साथ में लेके चल। मुसलमान को कोई कायद की, कोई पार्टी की नेता की जरूरत नहीं है, किसी के झूठी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। अब हमें कोई रहनुमा न रहबर की जरूरत है। हमारे रहनुमा के लिए कुरान काफी है और वतन की मिट्टी को नाज है मुझ पर। मेरे खून के कतरे में टीपू सुल्तान बाकी है। लेकिन एक बात ज़हन में रखो, मैं ये बात बता दूं कि उलमाओं ने जंग आजादी छेड़ी थी अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेजों को पता था जब उलमाए कराम जिहाद का हुक्म देते हैं तो मुसलमानों को कोई रोक नहीं सकता, इसलिए वहां पर उलमाओं को शहीद किया गया। ये फतवा अंग्रेजों ने निकाला उड़ाल कि दाढ़ी वाला आलिम अगर दिखता है तो उसको शहीद कर दो। दिल्ली से मेरे तक हर पेड़ के ऊपर आलिम की लाशें थी और ये हमारी शहादत थी। कोई योगी का बाप शहीद नहीं हुआ, कोई मोदी का बाप शहीद नहीं हुआ, कोई मोहन भागवत का बाप शहीद नहीं हुआ। बाप होने वाले हमारे बाप दादा टारगेट थी, इसीलिए मदरसों को टारगेट बनाया जा रहा, क्योंकि जुल्म के खिलाफ आवाज मदरसों से उठती है। तो ये बात अंग्रेजों ने जाते जाते उनके जो मुलाजिम थे आरएसएस वाले, उनको बता दिए कि सब में ज्यादा खतरा अंग्रेजों को और उनके मुलाजिमों को, वफादारों को, आरएसएस संगी को अगर है तो वो उलमाओं से है। इसलिए उलमाओं को दहशत में रखा जाए, दाढ़ी टोपी रखने से रोका जाए। ये बात वहां से आई थी। उलमाओं के जंग आजादी के वक्त से लेके आज तक आज भी उलमाओं को शहीद किया जाए। ये हिंदू मुसलमान के दंगे नहीं थे, ये दंगे भी अंग्रेजों की देन है। फूट करो और हुकूमत करो, यही तरीका अपनाया संघियों ने। जहां पर दंगे होते हैं मुसलमान हिंदू में, वहां उनकी हुकूमत होती है। जहां पर दंगे नहीं होते हैं वहां हुकूमत नहीं होते हैं। और ये उलमाए किराम की क़यादत थी जहां पर दंगे फसाद नहीं होते थे। आज अफसोस की उलमा हमारी क़यादत नहीं करते, इसलिए दंगे फसादत होते हैं। कुछ लोग हमें हिंदुओं के खिलाफ भड़काते हैं और हिंदू के कुछ नेता मुसलमानों के खिलाफ भड़काते हैं, लेकिन ये बात गलत है। उलमाओं ने हमें दावत दी, उलमाओं ने हमें हिदायत दी। जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो हमें इजाजत थी, हमें हक था कि हम पाकिस्तान चुने, लेकिन उलमाओं ने शहादत इसलिए नहीं दी थी कि इस मुल्क को छोड़कर हम पाकिस्तान चले जाए। ये मुल्क की शहादत और इसकी हिफाजत के लिए उलमा के कहने पे हम यहां रुके हैं, कोई मोदी योगी के कहने पे नहीं जाने वाले। ये हम बात समझना चाहिए हमें कि हमें बेवकूफ बनाया जा रहा। आज कर्नल पुरोहित की जमानत हुई, 60 किलो आरडीएक्स चुरा के बम ब्लास्ट करे। पूरे बम ब्लास्ट में पकड़े जाने वाले लोग साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित, दयानंद पांडे, समीर कुलकर्णी, सारंग डांगे, रमेश उपाध्याय, ये लोग सब ब्राह्मणवादी लोग थे और इन्होंने आतंकवादी हमले किए, लेकिन बेगुनाह मुसलमानों को पकड़ा गया। 15 साल के बाद मुसलमानों को छोड़ा गया और अब इन्हें छोड़ा जा रहा है। लेकिन यह बात सामने नहीं आ रही है कि बम ब्लास्ट तो होए, बम धमाके तो होए, मुसलमान तो मरे। अगर मुसलमान भी बेगुनाह और ये प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित, दयानंद पांडे भी बेगुनाह, तो ये बम किसने फोड़ा था? क्या आईबी ने फोड़ा था? ये आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने बम फोड़ा था?
तो ये बात समझना चाहिए मुसलमानों, कोई दूसरे बात पे आंदोलन खड़ा मत करो। सब में बड़ी बात अगर है इनको नंगा करने वाली, तो ये बात है कि ये बम ब्लास्ट करने वाले क्यों छूट रहे हैं और करकरे साहब को किसने मारा। अगर करकरे साहब की बात सामने आई तो यकीन मानो इस मुल्क की तारीख फिर से लिखी जाएगी। जो यहूदियों के औलाद यहाँ पे फसाद पैदा कर रहे वो नंगे हो जाएंगे और हिंदू मुसलमान एक होके उलमाओं के कुर्बानियों का भारत फिर से अमन वाला बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन तुम्हें एक कोशिश करना होगी। मुसलमान नहीं मिटने वाला, यह गलत फहमी है। दीन पे कोई खतरा नहीं है। मुसलमान अपने आंखों से सब देख रहा है। हम खत्म नहीं होने वाले, इनके धमकियों से डरने वाले नहीं है हम। इतना मगरूर ना हो तेरे रवानी पे, यहां तू जो दरिया है तुझे झील बना देंगे हम। या खुदा, दीने मोहम्मद की हिफाजत के लिए अपने बच्चों को अबाबील बना देंगे हम। कोई खतरे में नहीं है, सिर्फ वो हिंदुओं से अलग करना चाह रहे। यकीन मानिए अल्लाह के दीन की हिफाजत अल्लाह खुद करेंगे। हमें यह डराया जा रहा है हिंदू से अलग करने के लिए। ये सिर्फ मुसलमानों को नहीं मार रहे, मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। इस मुल्क में 10 लाख मासूम बच्चे 5 साल के अंदर के खाने को नहीं, इसलिए भूखमरी से मर जाते। ये मुसलमान बच्चे नहीं है, ये हिंदू बच्चे हैं। ये यहूदी जैसा फिलिस्तीन में मुसलमान को मार रहे हैं, उसी तरह से इस मुल्क में हिंदुओं के बच्चे मार रहे हैं, आदिवासी के बच्चे मार रहे हैं। ये योगी हिंदू हृदय सम्राट बनकर फिरता है। गोरखपुर के अस्पताल में ऑक्सीजन का बिल इसलिए नहीं दिया गया कि उन्हें रिश्वत चाहिए थी। ये योगी के रिश्वत के लिए वो 80 मासूम बच्चों को मारा गया, वो कोई मुसलमान बच्चे नहीं थे। आप गौर करो, अखलाक को मारा गया, हाफिज जुनैद को मारा गया, पहलू खान को मारा गया। दुनिया को बताया गया कि हम मुसलमान मार रहे हैं और ये मुसलमान मार के पीछे हिंदू भी मार रहे हैं। ये नहीं बताया जा रहा मेरे भाइयों, ये बात समझने की जरूरत है। हिंदू और मुसलमान दोनों इस मुल्क को खतरे में डाल रहे हैं। ये हमको लड़ा के हमें एक होना चाहिए। आज संभाजी ब्रिगेड ये दावा कर रहा है कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम यहूदियों के साथ नहीं है। तो हम भी ये वादा करते हैं कि हम इस मुल्क की हिफाजत के लिए जो कुर्बानियां हमारे असबाब असलाफ हमारे अकाबरीन ने दी थी, उसको हम जाया नहीं जान देंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये जो संघ परिवार के लोग हैं इंशाअल्लाह बहुत जल्दी इन्हें यहां से हटा देंगे। हम जुल्म बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। ये कौन कह रहा है कि म्यार गिरा दो, दुश्मन अगर हार मान ले तो तलवार गिरा दो। अरे 5 साल घुट घुट कर जीने से तो बेहतर है सरकार है नामर्द तो सरकार गिरा दो। ये नामर्द सरकार गिरा देनी चाहिए।